अभाज्य गुणनखंड क्या है, गुणनफल के रूप में हम लिखना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है। सबसे पहले हमारा यह है 140, क्या करते हैं हम गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते हैं, कितना बार हो जाएगा तो 70 बार में। फिर से क्या करते हैं, लास्ट में 0 है तो हम 2 से काटते हैं, इनसे कितना बार कटा 35 बार। अब क्या करते हैं हम देखते हैं 3 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, यानी 5 सते 35। अब क्या है फिर से अब 7 से कटेगा, नहीं 7 लिखिए। अब क्या करना है, कह रहे हैं गुणनफल यानी गुणा का रूप लिखना है। कितना बार आया 2 गुणे 5 गुणे 7, हमारा हो गया 140, यानी आंसर हो गया हमारा। तो यह पहला हो गया। ऐसे ही सेम इसको ही बनाएंगे। देखो 156 है तो लास्ट में कितना होता है 0 2 4 6 8 है तो 2 से कटेगा, तो 2 से यानी 2 सते 14 बचा एक यानी 16 हुआ, 2 8 16, फिर से 8 है लास्ट में, कितना करते हैं तो 2 से, 2 3 6 बचा एक यानी 2 9 18। अब क्या करते हैं 3 है तो 3 से काटते हैं, 3 कम में 3 3 3 की 9। अब क्या अब तो कटेगा नहीं, 13 ही से कटता है। क्या करते हैं इसको भी ऐसे ही लिखते हैं गुणनखंड पर, जैसे कि क बार 2 आया है तो 2 बार, 3 एक बार आया है और 13 एक बार आया है। हमारा कितना है इतना ही, इसका बस होगा 156, इसका भी 100। अब आ रहा है तीसरा भी हम क्या करते हैं निकालते हैं। अब क्या कहता है 5 है तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं, 3 कम में 3 3 दूना 6 बचा यहाँ पे 2 यानी 22 हुआ, 3 सते 21 बचा 1 यानी 15 हुआ, 3 पचे 15, फैन से 5 है, फैन से 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 चौको 12 बचा एक भी नहीं, फैन से 3 दूना 6 बचा 1, 3 पचे 15। अब क्या करते हैं 5 है तो 3 से तो कटेगा ही नहीं, तो 5 से काटते हैं, 5 8 40 बचा 2 यानी 25 हुआ, 5 पचे 25, इनसे क्या करते हैं हम 5 से काटते हैं, 5 कम में 5 बचा कितना 3, 5 सते 35, फिर से 17 है, 17 कम में 17, इसका हो जाएगा यानी 3 गुणे 3 2 बार 5 आया है, 2 बार लिख लेते हैं, और 17 एक बार आया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 38 2 50, यानी इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा।